एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना मेहनत के पैसा कौन से भाव से आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना मेहनत के पैसा मुख्य रूप से कुंडली के 8वें भाव से आता है। इसे अष्टम भाव या गुप्त भाव भी कहते हैं। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि कौन से भाव और कारक अचानक धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बात करेंगे अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव जो है ये अचानक धन, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से मिला हुआ धन इसी भाव से देखा जाता है। विरासत और वसीयत के बारे में बात करें तो पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति वो या ससुराल पक्ष से धन मिलना, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। बीमा के बारे में बात करें तो एलआईसी या अन्य बीमा पॉलिसियों का जो पैसा भी अष्टम भाव से ही आता है। गुप्त खजाना और खोज के बारे में बात करें तो ज़मीन के नीचे दबा खजाना या रिसर्च से मिला पैसा भी आपको अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण भाव और योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 11वां भाव आपको सबको मालूम है कि इसे लाभ भाव कहते हैं, और यदि 11वें भाव का स्वामी का या कारक जो इसका गुरु होता है मजबूत स्थिति में, तो मेहनत के अलावा भी आपको लाभ मिलता रहता है। बात करेंगे 5वें भाव के बारे में। ये जो भाव होता है ये पूर्व पिछले जन्म का जो कर्म है उसका जो पुण्य है का स्थान माना जाता है, जो शेयर बाजार या सट्टे में अचानक लाभ करा सकता है। बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में। यह संचित धन का भाव माना जाता है। यदि सेकंड, 8th और 11th भाव का संबंध बनता है तो धन की वर्षा होती है। ग्रह जो बिना मेहनत के पैसा देते हैं, इसमें बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो कि अचानक अनपेक्षित धन के लिए सबसे मुख्य कारक माना जाता है। बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि हो या 8वें भाव का स्वामी गुरु हो तो धन लाभ की संभावनाएं होती है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यदि शुक्र मजबूत हो, अचानक प्रसिद्धि और धन मिलता है। बात करेंगे कि अष्टम भाव का जो स्वामी होता है अष्टम भाव में ही बैठा है या 11वें भाव से संबंध बना रहा हो, तब बिना मेहनत के पैसे मिलने के प्रबल योग बनते हैं। आज हमने जो चर्चा की वो अष्टम भाव के बारे में बात की। हमने 11वें भाव के बारे में, पंचम भाव के बारे में और दूसरे भावों के बारे में बात की है। ये जो भावों के बारे में जो चर्चा की है ये अपनी कुंडली में भी आप लगा के देख सकते हैं, और इस तरह के मार्गदर्शन के लिए आप अच्छे ज्योतिषी से अपने जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आज जो चर्चा का हमारा विषय था उसमें कुंडली का 8वें भाव के बारे में 8वें भाव के बारे में मुख्य रूप से हमने बात की, क्योंकि यही भाव जो रहता है ये बिना मेहनत के आपको धन, जिसे अनअर्न्ड इनकम या अनर्जित आय कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त 5वां भाव भी हमने बात की, आकस्मिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना मेहनत अचानक धन प्राप्ति के मुख्य भाव और उनके लाभ भी इस प्रकार से है। 8वें भाव के बारे में बात करें तो अनअर्जित धन का मुख्य स्थान होता है। इसे गुप्त धन, अचानक होने वाले परिवर्तन का घर भी माना जाता है। इस भाव से निम्नलिखित प्रकार का धन देखा जाता है। पैतृक संपत्ति और वसीयत, पूर्वजों से मिलने वाली जो संपत्ति या विरासत है उसको देखा जाता है। बीमा और उपहार से जो भी आपको प्राप्त होता है, इंश्योरेंस का पैसा है या अचानक मिलने वाले जो महंगे उपहार है वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। ससुराल से लाभ के बारे में बात की हमने कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष से मिलने वाला धन या संपत्ति भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि दूसरों का धन है, ऐसा धन जो आपकी अपनी कमाई नहीं है बल्कि दूसरों के माध्यम से आपको मिलता है। इसके बारे में जो भी अभी हमने बात की ये सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। बात करें पंचम भाव के बारे में, जो कि अचानक
और सट्टा लाभ यहाँ से देखा जाता है। यह भाव व्यक्ति के पूर्व पुण्य और बौद्धिक चातुर्य से मिलने वाला लाभ को दर्शाता है। लॉटरी और सट्टा के बारे में बात करें तो शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से अचानक होने वाले लाभ को भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। अचानक धन लाभ के बारे में बात करें तो यदि इस भाव का संबंध आठवें या 11वें भाव से बनता है, यानी पांचवें भाव का जो संबंध है वो 8वें या 12वें भाव से बनता है, तो व्यक्ति को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। सहायक भावों के बारे में बात करें तो 11वां भाव जो है ये आय और लाभ का भाव है। जब 8वें या 5वें भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव से होता है, तभी वह अचानक मिला धन व्यक्ति के पास लाभ के रूप में टिकता है। दूसरे भाव के बारे में बात करें तो ये संचित धन या बचत के का भाव कहलाता है। बिना मेहनत से के मिले धन को संपत्ति में बदलने के लिए इस भाव की मजबूती बहुत ही आवश्यक है। धन दिलाने वाले मुख्य ग्रहों के बारे में बात करेंगे। राहु इसे अचानक धन लाभ का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यदि गुरु ग्रह की दृष्टि 8वें भाव पर हो तो वो विरासत या गुप्त माध्यमों से धन दिला सकता है। शुक्र जो विलासिता और अचानक मिलने वाले भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से हमने जो चर्चा की, जो जो हमारा विषय था कि बिना मेहनत के पैसे कौन से भाव से आते हैं, उसमें हमने बात की 8वें भाव के बारे में बताया, क्योंकि यही भाव है जहाँ पे हमें बिना मेहनत के पैसा दिलाता है। और किस तरह से इनका संबंध और दूसरे भावों से होता है, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। जो हमने दूसरे भावों के बारे में बात की, जो 11वां भाव लाभ भाव है, उसके बारे में भी 5वें भाव के बारे में बात की, और दूसरे भाव के बारे में घरों में हमने राहु, गुरु और शुक्र ग्रहों के बारे में चर्चा की। तो ये जो भी हमने आपको मार्गदर्शन दिया है, अपनी कुंडली में लगा के ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको अचानक बिना मेहनत के जो पैसा प्राप्त होता है उसके लिए देखा जा सकता है। अपनी जन्म कुंडली का अगर विश्लेषण आप योग्य ज्योतिषी से कराएंगे तो वो भी आपको मार्गदर्शन दिला सकता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।